टीटी यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस्तीफे की बात की जा रही है, क्योंकि अब क्या होगा, जैसे कि अक्षय ने बताया है कि अब तो वो खुद ही यहाँ पर अपनी ही सीट से हार गए हैं, तो अब तो बिल्कुल। बड़ा बदलाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। 5 यहाँ पर जगह कहीं या 5 लोगों के लिए और जगह बचाकर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में चली थी। लेकिन ये जो यहाँ चुनावी परिणाम आए हैं, ये वाक़ई में बीजेपी को झटका देने वाले हैं और ये कहीं न कहीं ये भी चीज़ दिखाते हैं कांग्रेस के लिए कि ऐसी विधानसभा सीटें या विधानसभा का अगर हम ख़ास तौर पर ज़िक्र करें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, अगर वहाँ पर कांग्रेस और बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार करे तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी को हरा सकती है। अब देखना ये है कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है टीटी को लेकर। क्या उनको अब मंत्री बनाकर रखा जाएगा, और अगर नहीं रखा जाता है, 6 महीने बाद उनको हटाया यहाँ पर जाता है, तो उसके बाद यहाँ सुरेंद्र पाल टीटी क्या करेंगे? जनता से जो अभी तक वादे पूरे नहीं किए गए हैं, शुरुआत में जो वादे पूरे करने थे वो नहीं हुए, तो उस वजह से भी जनता नाराज होकर ऐसा बीजेपी इसको ऐसे कर वो माफ कीजिएगा कांग्रेस इसको ऐसे भुना सकती है। कांग्रेस के लिए बेहतर यह है कि 69 से वो 70 हो गए, थोड़ा मजबूत स्थिति में अब पार्टी विधानसभा में और अधिक दिखेगी। लेकिन बीजेपी के लिए किरकिरी का एक काम तो हो गया है। किरकिरी ये हो गई है कि सुरेंद्र पाल टीटी को जिस आश्वासन के साथ या जितना विश्वास करके बनाया गया मंत्री, वो पहले से ही मामला पेच फंसा हुआ था वहाँ पर। और जिस रूप में इनके पिता रुपेंद्र सिंह कन्नूर के पिता की मृत्यु हुई, तो उससे एक इमोशनल अटैचमेंट भी लोगों का जुड़ा, तो ये दोनों प्रभाव हमें देखने को मिले। 3 दिसंबर 2023, जी हाँ, ये वो तारीख थी जिस दिन राजस्थान विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आए थे। इन चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में विधानसभा की सरकार बनाई थी। लेकिन 199 सीटों पर ही उस वक्त मतदान हो चुका था। जी हाँ, आपको बता दें कि आचार संहिता लगने के दौरान श्री गंगानगर जिले की श्री कर्णपुर सीट से प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 12 नवंबर 2023 को श्री कर्णपुर सीट से प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल दिल्ली में निधन हो गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए एक सीट पर उपचुनाव करवाने का ऐलान कर दिया था। 5 जनवरी वो तारीख निर्धारित की गई, जिसके बाद वहां पर चुनाव हुआ और वहां से रुपेंद्र सिंह कुन्नर, जो कि गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं, उनको सीट पर चुनाव लड़वाया गया। आज वोटों का मतदानों का जो है वो मतगणना की गई है और ऐसे में वहां से रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने लगभग 12,500 वोटों से जीत हासिल की है। इस वक्त मेरी मौजूदगी न्यूज रूम में है। तमाम सहयोगी इस पूरे उपचुनाव पर अपनी नजरें बनाए हुए थे। अक्षय मेरे साथ हैं। अक्षय, जिस तरीके से गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, उसके बाद श्री कर्णपुर सीट से जो भाजपा प्रत्याशी थे सुरेंद्र पाल टीटी, उनको मंत्री भी बना दिया गया था चुनाव जीतने से पहले ही, तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्टर और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक करारा झटका। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, इसमें ये बात भी ज़रूर आती है क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अपनी विधानसभा से चुनाव जीतने से पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल किया और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो उन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया। ये भी नहीं कि उन्हें अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो उन्हें यहाँ पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया, सीधा उन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया। जिस तरह से यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि बीजेपी इस बात से आश्वस्त थी या अति आत्मविश्वास था, जो आत्मविश्वास बीजेपी में जीत के बाद आया था 115 सीटों पर जीत के बाद, वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं अति हो चला था, जिसके चलते मंत्रिमंडल में उन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जगह दी। लेकिन अब जो चुनावी परिणाम यहाँ पर सामने आया, उसने वाकई में यहाँ सारा खेला मुझे लगता है बीजेपी के साथ कर दिया। जिस तरह से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अब यहाँ पर मंत्री तो बना दिया था, लेकिन अब 6 महीने बाद क्या होगा? अब यहाँ पर भजनलाल शर्मा की सरकार में जिस तरह से 22 विधायकों ने मंत्रिमंडल में जगह ली थी, अब ये 21 रह जाएंगे। एक और यहाँ पर कमी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 5 यहाँ पर जगह कहीं या 5 लोगों के लिए और जगह बचाकर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में चली थी। लेकिन ये जो यहाँ चुनावी परिणाम आए हैं, ये वाकई में बीजेपी को झटका देने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं ये भी चीज़ दिखाते हैं कांग्रेस के लिए कि ऐसी विधानसभा सीटें या विधानसभा का अगर हम खासतौर पर जिक्र करें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, अगर वहाँ पर कांग्रेस और बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार करे तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी को हरा सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया है और उसके दम
पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। नाजमीन मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। नाजमीन, सचिन पायलट इसकी शिकायत भी दर्ज करवाते नजर आए थे, चुनाव आयोग पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जनता को लुभाने का ये एक तरीका है ये भारतीय जनता पार्टी का कि कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बन जाता है, लेकिन अब उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सचिन पायलट ने पहले भी आरोप लगाए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आरोप लगाए थे कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। तमाम आरोप लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद के साथ अपने ही प्रत्याशी को राज्य मंत्री इसलिए बना देती है क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर राज्य मंत्री पहले ही बना दिया जाएगा तो इस सीट पर जीतना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो करणपुर सीट की बात करें तो वहाँ पर सिख समुदाय का दबदबा ज़्यादा माना जाता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर बात करें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी तो सिख समुदाय से आते हैं, तो सीधे तौर पर यहाँ पर उनको साधना काफ़ी आसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम रणनीतियाँ इस विधानसभा चुनाव में अपनाई हैं और इस बार भी अपना रही थी, लेकिन दांव उन पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने किस तरीके से जीत हासिल की है। और यहाँ पर अब सीधे तौर पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस्तीफे की बात की जा रही है, क्योंकि अब क्या होगा, जैसे कि अक्षय ने बताया है कि अब तो वो खुद ही यहाँ पर अपनी ही सीट से हार गए हैं, तो अब तो बड़ा बदलाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव करते नजर आ सकती है। मेरी सहयोगी नेहा मेरे साथ है। नेहा, जिस तरीके से पहले मंत्री बना देना चुनाव जीतने से पहले ही, अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जो है भारी पड़ता नजर आया, जिस आधार के ऊपर उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जो जिम्मा दिया गया था। देखिए, यहाँ पर जैसे कि अभी नाज़मीन ने ये बात कही, यहाँ पर कहीं ना कहीं आचार संहिता का जो उल्लंघन यहाँ पर किया गया है कि आप इतने यहाँ पर कितने ज्यादा वो हो सकते हैं कि आपने ये सोचे बिना ही पहले ही मंत्रिमंडल में उनको जगह दे दी, राज्य मंत्री आपने यहाँ पर बना दिया। तो देखिए, उसके बाद से यहाँ जब मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का जो शपथ ग्रहण यहाँ पर कराया गया, जो टीटी है सुरेंद्र पाल टीटी को, उसके बाद से लगातार जो विपक्षी नेता हैं, जैसे कि यहाँ पर अशोक गहलोत ने भी बड़ी बात कही थी कि अगर दूसरी पार्टी का कोई ऐसा कर देता है तो यहाँ पर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर गुहार लगाते हैं, जांच की यहाँ पर मांग करते हैं। जब अपनी ही पार्टी में ऐसे काम हो रहे हैं तब आप चुप यहाँ पर क्यों हैं? सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि श्री करणपुर विधानसभा जो सीट है उस पर कांग्रेस का दबदबा हमेशा देखने को मिला है। तो आपने किस यहाँ पर क्या सोचकर यहाँ आपने सुरेंद्र पाल टीटी को पहले से ही ये जिम्मेदारी दे दी, आपने राज्य मंत्री यहाँ पर बना दिया, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा था कि राजस्थान में हमारी सरकार बनी है तो श्री करणपुर विधानसभा सीट पर भी हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन अब सवाल आगे का ये देखना है कि आखिरकार अब कांग्रेस प्रत्याशी तो वहां से जीत गए हैं कुन्नूर, अब देखना ये है कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है टीटी को लेकर। क्या उनको अब मंत्री बनाकर रखा जाएगा, और अगर नहीं रखा जाता है 6 महीने बाद उनको हटाया यहाँ पर जाता है, तो उसके बाद यहाँ सुरेंद्र पाल टीटी क्या करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का भविष्य क्या होगा, राजनीति किस करवट यहाँ पर बदलेगी, वो भी देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आई थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि जो ओवर कॉन्फिडेंस एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाया गया वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उल्टा पड़ता नजर आया है और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। राकेश जी मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी। राकेश जी, जिस तरीके से भाजपा को यहाँ पर झटका लगा है, स्वतंत्र प्रभार उनको राज्य मंत्री भी बना दिया गया था, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो प्रत्याशी थे, तो क्या उनके हार के बाद अब क्या बाबा बालकनाथ जो एक चर्चित चेहरा रहे हैं राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ वक्त में, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए दिनेश, जो आपका प्रश्न है कि बाबा बालकनाथ को जिम्मेवारी दी जा सकती है कि नहीं, तो देखिए अगर जिम्मेवारी देनी होती तो वो पहले ही दी जा चुकी होती। पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 15% विधायकों ने शपथ ली और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी महत्वपूर्ण पद भी दिए गए। तो बाबा बालकनाथ का कद राजस्थान की राजनीति में छोटा नहीं है, तो अब मेरे को नहीं लगता कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कोई राज्य मंत्री टाइप का दर्जा, इतना छोटे कद का दर्जा उन्हें दिया जाएगा। उनकी पर्सनैलिटी और उनके राजनीतिक कद पर दोनों पर ही वह सूट नहीं करता। तो मैं बाबा बालकनाथ को जिम्मेवारी ये वाली दी जा सकती है, इस बात से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करता और इस बात से सहमत भी नहीं हूँ कि बाबा बालकनाथ आएंगे अब, क्योंकि उनको दिया जाता तो वित्त, राजस्व, ऐसे कोई बड़े प्रभार दिए जाते। लेकिन सुरेंद्र पाल टीटी को जिस रूप में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, वो एक चुनाव से पहले मैसेज देने का प्रयास था कि हमने
आपके यहाँ से जो कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है उसको हमने मंत्री बना दिया, आपके यहाँ और अधिक विकास होगा। लेकिन बीजेपी मात यहाँ खा गई कि जो ये सीट है कर्णपुर सीट, ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहाँ पर मैं अगर आपको बात बताऊं तो आज़ादी के बाद एक बार सोशलिस्ट पार्टी, 2 बार इंडिपेंडेंट और 2 बार ही बीजेपी जीती है। 1999 का चुनाव और लगभग जहाँ मेरी याद पड़ती है 2003 का चुनाव। और आज ये रुपेंद्र सिंह जी हाँ कुन्नर जीते हैं। तो ये इनके जो पिता थे वो इंडिपेंडेंट एक बार इस सीट से जीत चुके हैं। तो अब यहाँ पे बीजेपी का जो अति आत्मविश्वास कह लीजिए या जो एक राजनीतिक कार्ड था जनता को लुभाने का, वो फेल कर गया। अब लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेस इस बात को भुना सकती है कि बीजेपी की लहर चुनाव जीतने के बाद ही जिस तरह भजन लाल शर्मा को बनाया गया मुख्यमंत्री और बड़े दिग्गज चेहरों को साइडलाइन किया गया, जनता शायद उससे नाराज हो या जनता से जो अभी तक वादे पूरे नहीं किए गए हैं, शुरुआत में जो वादे पूरे करने थे वो नहीं हुए, तो उस वजह से भी जनता नाराज होकर ऐसा बीजेपी इसको ऐसे कर वो माफ कीजिएगा कांग्रेस इसको ऐसे भुना सकती है। कांग्रेस के लिए बेहतर यह है कि 69 से वो 70 हो गए, थोड़ा मजबूत स्थिति में अब पार्टी विधानसभा में और अधिक दिखेगी। लेकिन बीजेपी के लिए किरकिरी का एक काम तो हो गया है। किरकिरी ये हो गई है कि सुरेंद्र पाल टीटी को जिस आश्वासन के साथ या जितना विश्वास करके बनाया गया मंत्री, वो पहले से ही मामला पेच फंसा हुआ था वहां पर। और जिस रूप में इनके पिता रुपेंद्र सिंह कन्नूर के पिता की मृत्यु हुई, तो उससे एक इमोशनल अटैचमेंट भी लोगों का जुड़ा। तो ये दोनों प्रभाव हमें देखने को मिले। जी बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने पूरा ये जो राजनीतिक समीकरण था इसको समझा कि कैसे इमोशनल अटैचमेंट रुपेंद्र सिंह कुन्नर के साथ जुड़ा, उनके पिता का चुनाव के दौरान निधन हो गया था और उसके बाद लगातार जो है चुनाव आयोग इस सीट पर चुनाव करवाने के जो है कोशिश में लगातार बना हुआ था। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।